नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये जो बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है इसी को हल करके बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा गया है। अगर आप लोग दोस्तों इस पूरे वीडियो को ध्यान देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में ये जो बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है इसको आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है इस साल 2026 के 8 नंबर का 100% पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस प्रश्न को कम से कम 4 या 5 बार लगा के जाते हैं तो आपके बोर्ड में इस साल 2026 के 8 नंबर का 100% आएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर देखिए दोस्तों, परीक्षा देने अगर आप लोग जाते हैं, अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो आप लोग वहां से आइएगा तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो प्रश्न है 8 नंबर का इस साल आने वाला है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 2x - 3y + 5z = 11, कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y - 4z = -5, कॉमा यहाँ पे लिखा हुआ है x + y - 2z = -3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है ना, ये इसको पहले यहाँ पे उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y + 5z = 11। अब देखिए जो दूसरा वाला है इसको भी यहाँ पे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y - 4z = -5। अब देखिए जो ये तीसरा वाला है इसको भी यहाँ पे उतारेंगे। यहाँ लिखेंगे x + y - 2z = -3। अब देखिए जो तीनों यहाँ पे लिखा हुआ था इसको यहाँ पे उतार लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न को हम हल करके बता रहे हैं, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो पहला वाला है ना, देखिए इसमें x y z है, तो अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह में x y z का गुणांक यहाँ पे आव्यूह में ऊपर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, y का गुणांक -3 है, यहाँ लिखेंगे -3, z का गुणांक 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए दूसरे वाले में से x y z का गुणांक इस आव्यूह में नीचे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3, y का गुणांक 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, z का गुणांक -4 है, यहाँ लिखेंगे -4। अब देखिए तीसरे वाले में से x y z का गुणांक इस आव्यूह में नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, और देखिए यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, और देखिए यहाँ पे z का गुणांक -2 है, यहाँ लिखेंगे -2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए इन तीनों में x y z है, तो इस आव्यूह में यहाँ पे लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 11 है, -5 -3 है, इस आव्यूह में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 11 -5 -3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब देखिए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं, चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे ax बराबर b। अब देखिए a को उधर फेंक देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। अब देखिए यहाँ पे x है तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे b है तो b का मान यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे a इनवर्स है, a इनवर्स का मान नहीं दिया है, तो a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिख करके उसको भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर 1/,
साड़ी में ए और यहाँ पे होता है एडजॉइन ए। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए इनवर्स बराबर 1 बटा साड़ी में ए एडजॉइन ए। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स का मान निकालते हैं। अब देखिए ए इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें साड़ी में ए का मान और एडजॉइन ए का मान निकालना पड़ेगा। अब चलिए सबसे पहले साड़ी में ए का मान इस ए की सहायता से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए जो 2 है पहले इसको लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए जो 2 है इसको लेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे -2 से गुणा करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ होता है माइनस। 1 से गुना करेंगे -4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, तो यहाँ पे -4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -+4, कोष्टक बंद कर देंगे। ए आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस। अब देखिए जो माइनस में 3 है इसको लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -+3, फिर कोष्टक बना देंगे। अब देखिए जो माइनस में 3 है इसको लेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे -2 से गुना करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में, यहाँ होता है माइनस। 1 से गुना करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा -4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -+4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब की जो 5 है इसको लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पे कोष्टक बना देंगे। अब की जो ये 5 इसको लेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। 1 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होता है माइनस। 1 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए आप हो जाएगा साड़ी में ए बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 4 में 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे +3 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 6 में से घटाएंगे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2, और यहाँ हो जाएगा +5 गुणे 3 में से घटाएंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस। 1 से गुना करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, 6 में से घटाएंगे 5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान आया है माइनस में 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साड़ी में ए का मान -1 आ गया है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए एडजॉइन ए का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं ए के सहखंड। अब देखिए इसके नीचे लिखेंगे ए 11 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 12 बराबर, और देखिए यहाँ हो जाएगा ए 13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा ए 21 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 22 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा ए 31 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 32 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 33 बराबर। ए आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो 2 है ए आपका ए 11 है, और जो माइनस में 3 है ए आपका ए 12 है, और जो 5 है ए 13 है, और देखिए जो 3 है ए आपका ए 21 है, और देखिए जो 2 है ए आपका ए 22 है, और जो माइनस में 4 है ए आपका ए 23 है, और देखिए यहाँ पे जो नीचे है ए 31 है, और देखिए यहाँ पे ये जो 1 है ए 32 है, और जो माइनस में 2 है ए आपका ए 33 है। ए आपको पता होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब चलिए सबसे पहले हम ए 11 निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ए 11 2 है, इसको लेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे -2 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे -4 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे लिखेंगे -4, तो यहाँ हो जाएगा -+4, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद ए 12 निकालेंगे, जो माइनस में 3 है ए आपका ए 12 है, इसको लेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे -2 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे -4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे -4 रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस, इसको घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसके बाद ए 13 निकालेंगे, जो देखिए यहाँ पे ये जो 5 है इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे इसको लेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब। देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस।
एक से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए इसके बाद A21 निकालेंगे, ये जो 3 है इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -2 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ हो जाएगा माइनस, 1 से गुना करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए इसके बाद A22 निकालेंगे, ये जो 2 है ये आपका A22 है, इसको लेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, -2 से गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 5 में, यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए ये दोनों माइनस में, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -9। इसके बाद A23 निकालेंगे, ये जो -4 है इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, 1 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस, 1 से गुना करेंगे 3 में, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ -3 रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसके बाद A31 निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 1 लेंगे, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, 4 से गुना करेंगे 3 में, तो यहाँ जाएगा 4 3 12 माइनस प्लस, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ हो जाएगा माइनस, 2 से गुना करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2। इसके बाद A32 निकालेंगे, देखिए जो 1 है इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, 4 से गुना करके 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -8, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद 3 से गुना करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, यहाँ लिखेंगे -15। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -23। अब इसके बाद A33 निकालेंगे, ये जो -2 है इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, ये वाला गायब और ये वाला गायब, 2 से गुना करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ होता है माइनस। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 माइनस में, यहाँ पे -9 रखेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया हुआ ना, ये सभी मान, चलिए इन सभी का चिन्ह बदलते हैं। अब इन सभी का चिन्ह कैसे बदलते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अभी चलता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जाएगा माइनस, प्लस यहाँ पे होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0 ही आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में आएगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो हो जाएगा माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में आएगा। ये आपको समझ में आया होगा चिन्ह कैसे बदले हैं। अब देखिए चिन्ह को बदलने के बाद चलिए इसके आगे इधर बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये मिट गया है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आवी बनाएंगे। अब के आवी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 0 है, 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ लिखेंगे 0 2 1। अब देखिए नीचे यहाँ पे -1 है, -9 है और यहाँ पे -5 है, यहाँ लिखेंगे -1 -9 -5। अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 23 13 है, यहाँ लिखेंगे 2 23 13। इस प्रकार से आवी को बंद कर देंगे। अब देखिए जो C बराबर ये आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे C का परिवर्त। देखिए जो पंक्ति स्तंभ में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा C का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आवी बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 2 1। देखिए पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 -9 और -5 हो जाएगा। जो पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ पे लिखेंगे 13। इस प्रकार से आवी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब की जो C का परिवर्त आया है ये वाला, यही आपका एडजॉइन A का मान होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको पता भी होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब चलिए इसके बाद यहाँ पे A इनवर्स का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ होता है A इनवर्स बराबर 1 बटा साड़ी में A और यहाँ होता है एडजॉइन A। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे
ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा, अब देखिए साड़ी में ए का मान आया है -1, यहाँ लिखेंगे -1 और एडजॉइंट ए का मान ये है, तो इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 -1 2 और यहाँ हो जाएगा 2 -9 और यहाँ हो जाएगा 23 और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 -5 और यहाँ हो जाएगा 13। इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो -1 है इससे जो है इसमें सभी में भाग कर देंगे, -1 से इसमें भाग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आप व्यू। अब देखिए इन सभी का चिन्ह बदलेगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2 और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा -23 और देखिए यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा -13। इस प्रकार आप को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हमें देखिए समीकरण निकाय को आवी विधि से हल करना है। अब चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। देखिए इसको यहाँ पे मिटा दिए हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ होता है x बराबर ए इनवर्स बी। अब देखिए यहाँ पे x का जो मान यहाँ पे निकाले हुए थे यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ लिखेंगे x y z। इस प्रकार से आगे को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए ए इनवर्स का मान यहाँ पे आया है, तो ए इनवर्स के स्थान पे इसको रखेंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 0 1 -2 है और देखिए यहाँ पे -2 9 -23 है, क्या लिखेंगे -2 और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस में 23 और देखिए यहाँ पे नीचे -1 5 -13 है, क्या लिखेंगे -1 5 माइनस में 13। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे बी लिखा है, तो यहाँ पे बुरा लगा देंगे और इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे b का मान यहाँ पे देखिए 11 -5 -3 यहाँ पे लिखे हुए थे, आप लोग देखिए यहाँ पे मिटा दिए हैं। आप लोग देखे होंगे शुरू में, तो हम आपको बताए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 11 और यहाँ हो जाएगा ये -5 और यहाँ हो जाएगा -3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे x y z। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 11 है -5 है और -3 है, ये स्तंभ में है, तो क्या करेंगे इस स्तंभ में से इन तीनों पंक्ति में पारी पारा गुणा करेंगे। चलिए इस स्तंभ से इन पंक्ति में पारी पारा गुणा करते हैं। 11 से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 5 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा -5। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस प्लस 11 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22। देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 9 में, तो यहाँ हो जाएगा 45। और देखिए यहाँ पे देखिए 23 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तरीका 9 और यहाँ हो जाएगा 6। अब देखिए 11 से गुणा करेंगे -1 में, तो यहाँ हो जाएगा -11। 5 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 25। 3 से गुणा करेंगे 13 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 13 यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 तरीका 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 3 39 जाएगा। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर देखिए इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे x y z। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 में से घटाएंगे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 67। अब देखिए 69 में से यहाँ पे देखिए 67 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको मिटा दिए यहाँ पे। अब देखिए मिटाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x से तुलना करेंगे 1 का, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे y का तुलना करेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2। और देखिए z से तुलना करेंगे 3 को, तो यहाँ हो जाएगा z बराबर 3। देखिए यहाँ पे x y का ये जो मान आया हुआ है और z का, ये इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा।
और देखिए दोस्तों ये जो बताए हैं ना इसको आप लोग जोड़ घटाएंगे तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं अंदर यही आएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।